हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने जा रहे हैं जो बच्चों ने मुझे व्हाट्सएप की। उम्मीद है कि आप लोग भी अपनी प्रॉब्लम मुझे सेंड करेंगे। शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी resistance of a metal wire of length 2 meter and of cross section area 1.55 into 10 to power minus 6 meter square. If the resistivity of the metal of wire 2.8 into 10 to power minus 8 ohm into meter। मैंने ऐसे क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपको पहले भी डिस्कस किया है, बट बच्चों ने मेरी प्रीवियस क्लासेस को प्रॉपर वे में देखा नहीं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इलेक्ट्रिसिटी पर बेस्ड जितनी भी क्लासेज हैं उनको आप एक बार फिर से प्रॉपर वे में देखें। मैंने इन सभी क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट पहले भी क्लियर किया है और आज आपके क्वेश्चन पूछने पर मैं फिर से क्लियर करूंगा। कहता है व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ मेटल वायर। इट मींस आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, रेजिस्टेंस दैट इज आर। आर पर क्वेश्चन मार्क है। गिवन क्या है, a wire of length 2 मीटर, दैट इज लेंथ L गिवन है आपको 2 मीटर्स। क्रॉस सेक्शन एरिया 1.55 into 10 to power minus 6 meter square। Resistivity of the metal wire that is rho, specific resistance 2.8 into 10 to power minus 8 ohm into meter। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैंने कहा था आप यूनिट पर बहुत ज्यादा फोकस करेंगे। लेंथ गिवन थी 2 मीटर, एरिया गिवन है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस गिवन है। सिंस रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया, इसको इक्वलिटी में कन्वर्ट किया तो कांस्टेंट आ गया था। तो आप इस फॉर्मूले का यूज करने जा रहे हैं। R इक्वल टू रो की प्लेस पर 2.8 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 ओम इंटू मीटर। L की प्लेस पर 2 मीटर्स, एरिया की प्लेस पर 1.55 मीटर और मीटर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया। 2 और 2.8 का मल्टीप्लिकेशन किया
5.6, here 10 to power minus 8 upon में 1.55, 10 to power minus 6 न्यूमरेटर में जाएगा तो पावर का साइन चेंज हो गया। नाउ ओनली क्या रहेगा यूनिट ओम। न्यूमरेटर में आपका डेसिमल 1 डिजिट, डिनोमिनेटर में 2 डिजिट, सो R इक्वल टू 10 मैंने इंक्रीज कर दिया और डेसिमल रिमूव हो गया तो 560 अपॉन 155, 10 to power minus 8, 10 to power 6, 10 to power minus 2, सेम बेस होने पर पावर ऐड हो जाती, 5 से आपने डिवाइड कर दिया, 5 1 जा 5, 112, 31, that is 112 by 31 into 10 to power minus 2 ओम। अब आप इसको इजीली डिवाइड कर सकते हैं, राइट। इजीली इसको आप डिवाइड कर सकते हैं और आंसर गेन कर सकते हैं। ये आपकी फर्स्ट प्रॉब्लम थी। नेक्स्ट प्रॉब्लम आप डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं। आपको अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो प्रीवियस क्लासेस को अच्छे से व्यू करिए। कोई प्रॉब्लम आ रही है पॉज करके अगेन देखिए, उसके बाद भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे अपनी प्रॉब्लम सेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 ohm resistance wire is doubled by folding calculate the new resistance of wire. राइट, ऐसे क्वेश्चन का मैंने कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर किया था। मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर किया था कि अगर गिवन वायर का रेजिस्टेंस R है और आप उसकी लेंथ को इंक्रीज करके n टाइम कर देते हैं या लेंथ को डिक्रीज करके n टाइम कर देते हैं तो न्यू रेजिस्टेंस n स्क्वायर R हो जाएगा। कहने का मतलब if length of wire becomes twice then new resistance becomes 4 times 2 का स्क्वायर। If new length becomes 3 times then new resistance becomes 9 times. If length becomes half then resistance remains 1/4। और इस क्वेश्चन की प्रूविंग भी कराई थी। बट अगर आपने एक बार मुझसे पूछा है इस क्वेश्चन को तो मैं एक बार आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर रहा हूं। एनी रेजिस्टेंस वायर था जिसका रेजिस्टेंस 6 ओम था, अब बाई फोल्डिंग उसकी लेंथ को
डबल बाय फोल्डिंग, रेजिस्टेंस को फोल्ड करके डबल कर दिया। तो जब रेजिस्टेंस को फोल्ड करके डबल किया, जैसे ये पेन है और इसको फोल्ड करके अभी इसकी लेंथ सपोज कर ले 10 सेंटीमीटर है और क्रॉस सेक्शन एरिया समथिंग है। अब मैं इसको फोल्ड करके डबल कर दूं तो लेंथ हाफ रह गई, बट थिकनेस ट्वाइस हो गई। इसको फोल्ड करके डबल कर दिया तो लेंथ हाफ रह गई, बट क्रॉस सेक्शन एरिया दैट इज थिकनेस डबल हो जाएगी, राइट। बट इस वायर का क्या नहीं चेंज होना, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। आप किसी वायर के साथ कुछ भी कर दें, उसको डबल कर दें, ट्रिपल कर दें, सब कुछ कर सकते हैं, एवरीथिंग कैन चेंज, but resistivity, that is specific resistance, remains unchanged, because specific resistance, that is resistivity, is the characteristic property of material. जब तक उस वायर का मटेरियल नहीं चेंज होगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस चेंज नहीं होना है, राइट। तो गिवन इनिशियल रेजिस्टेंस R1 given as 6 ohm. Let initial length and cross section area of wire be L1 and A1 respectively. When it doubled, by folding, then its length L2, और L2 किया क्या है आपने, फोल्डिंग से किया है, तो रियल में ये L1 बाई 2 की इक्वल है। So when it's doubled by folding, then its length L2 becomes half, and cross section area will be twice, that is A2 is equal to 2A1. अब now from R is equal to rho L by A, R1 is equal to rho L1 by A1, equation 1, and after folding resistance R2 is equal to rho L2 by A2, R2 is equal to rho L2। अभी मैंने समझाया कि जब फोल्ड करके डबल कर दिया L2 हो गया L1 by 2, माने इनिशियल लेंथ का हाफ रह गया, and A2 becomes 2A1. So R2 is equal to rho L1 by 4A1, equation 2, divide
इक्वेशन टू बाई 1, LHS को LHS डिवाइड करेगा, सो R2 बाई R1, RHS को RHS बाई रो L1 बाई A1, सो R2 बाई R1, रो से रो कैंसिल हो गया, L1 से L1, A1 से A1, 1 बाई 4, सो R2 इक्वल टू R1 बाई 4, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, बट R1 की वैल्यू गिवन थी 6 ओम, R1 की प्लेस पर 6, दैट इज 1 बाई 1.5 ओम। क्लियर? अब ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कितने मार्क्स का है। अभी सेम क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता तो आप इसी का आंसर ऐसे राइट डाउन करते। कैसे? सिंस वी नो दैट when length of a wire becomes n time, then its new resistance n square into initial resistance। तो लेंथ यहां आपने क्या कर दी थी, हाफ फोल्ड करके किया था, स्ट्रेच करके करते तो ट्वाइस हो जाती, तो लेंथ को आपने हाफ किया यानी 1/2 टाइम्स, तो न्यू रेजिस्टेंस R2 इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर इंटू R1 दैट इज 6 ओम। डायरेक्ट आंसर आ जाता है। क्लियर? बट सेम क्वेश्चन 2 और 3 मार्क्स का है, देन आपको इस मेथड से सॉल्व करना होगा। क्लियर? मैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपनी तरफ से समझाने जा रहा हूं। मुझे यकीन है जब तक मैं कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करूंगा आप में से एक सिंगल स्टूडेंट उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, इन गिवन सर्किट in given electric circuit find resultant resistance its resistance 20 ohm, 10 ohm, 20 ohm. Here point A, point B, right? अब आपको रिजल्टेंट रेजिस्टेंस गेन करना है। इस वक्त मैं अगर किसी स्टूडेंट से पूछूं कि 20 ओम, 10 ओम, 20 ओम ये रेजिस्टेंसेज किस ऑर्डर में है, मींस सीरीज में है, पैरेलल में है या मिक्स फॉर्म में है, तो मैक्सिमम स्टूडेंट का आंसर होगा इन सीरीज। बट इन फैक्ट अब हम इसको समझने जा रहे हैं
इनफैक्ट ये पैरेलल में कंबाइन है, 20 ओम 10 ओम 20 ओम, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। समझते हैं कैसे। 20 ओम के रेजिस्टेंस को मैंने R1 ले लिया, 10 ओम के रेजिस्टेंस को R2, अगेन 20 ओम के रेजिस्टेंस को R3 ले लिया, राइट। अब आप देखिए ये कनेक्टिंग वायर है, पर इस कनेक्टिंग वायर में कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस नहीं है, ओनली ये कनेक्टिंग वायर है, कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस नहीं है। तो ये पॉइंट क्या होगा आपका, अगर ये पॉइंट ए था, दिस पॉइंट इज आल्सो ए। सिमिलरली एनी इलेक्ट्रिकल डिवाइस नहीं थी, दिस पॉइंट इज आल्सो ए। और राइट में आ जाए, दिस पॉइंट इज बी, so it's also B। ये कनेक्टिंग वायर है without any electrical appliance, so this point is also B। Clear? Now R1 20 ओम के टर्मिनल्स देखें, वन टर्मिनल पॉइंट ए पर other terminal point B। Similarly R2 that is 10 ओम की बात करूं तो वन टर्मिनल A से अटैच्ड है और अदर टर्मिनल पॉइंट B से। R3 का वन टर्मिनल A से और वन टर्मिनल B से। सो R1 R2 R3 each रेजिस्टेंस का वन टर्मिनल पॉइंट ए से एंड अदर टर्मिनल पॉइंट बी से कनेक्ट है। ऑल थ्री रेजिस्टेंसेस का वन एंड पॉइंट ए से और अदर एंड पॉइंट बी से कनेक्ट है। इट मींस ये कैसे हो गए, पैरेलल में। नाउ इनका रिजल्टेंट हो गया 20 ओम 10 ओम 20 ओम, राइट। सो R इक्वल टू, इन सभी का रिजल्टेंट मैंने अगर आप ले लिया, so 1 by R इक्वल टू 1 by R1 1 by R2 1 by 20 ओम 1 by 10 ओम, 20 एलसीएम आया 1 plus 2 plus 1, that is 1 by R 4 by 20, so R is equal to 5 ओम। क्लियर। अभी बहुत से बच्चों को डाउट होगा कि सर ने ये क्या कॉन्सेप्ट बता दिया। आपके घर में कोई बल्ब लगा हो, कोई बल्ब किसी वायर के थ्रू एक प्लग से कनेक्ट है, सपोज कर लिया यहां कोई प्लग था और उस प्लग से एक बल्ब यहां पर डिराइव कर रहा है थ्रू वायर,
अब किसी अदर बल्ब को आप सेम वायर से अगर ग्लो करना चाहें, एक रास्ता था तो उस बल्ब का वायर लिया और सेम स्विच से कनेक्ट कर दिया, सेम प्लग से कनेक्ट कर दिया। अदरवाइज यहां से लेकर के इस वायर में कहीं भी हम कट करते और सेकेंड बल्ब के वायर को कनेक्ट कर देते, देन टेपिंग करते, देखते जैसे आपने कहीं से भी कट करके अदर बल्ब को लगाया, अदर बल्ब ग्लो कर गया। इट मीन्स ये प्लग या यहां से लेकर इस पॉइंट तक, जहां तक बल्ब लगा था, कौन सा बल्ब? फर्स्ट बल्ब, एवरी पॉइंट सेम पॉइंट की तरह बिहेव कर रहा है। क्यों? क्योंकि प्लग से लेकर बल्ब तक कोई इलेक्ट्रिकल अफेयर्स नहीं थी। सिमिलरली इस वायर के थ्रू कोई इलेक्ट्रिकल अफेयर्स नहीं है। एवरी पॉइंट इस वायर का एक पॉइंट की तरफ बिहेव करेगा। सिमिलरली इसका एवरी पॉइंट बी की तरफ बिहेव करेगा। क्लियर? अगर मैं वन मोर क्वेश्चन डिस्कस करूं, एक ऐसा क्वेश्चन जिसके बारे में शायद आप सोच ही नहीं सकते कि हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये एक सर्कुलर लूप था, इस सर्कुलर लूप का दिस पॉइंट ए, देन दिस पॉइंट बी, और ऐसे रेजिस्टेंस R1 10 ओम, R2 20 ओम, R3 30 ओम, R4 20 ओम। सिलेंडर को मैंने बी बोला है। क्वेश्चन है, इन गिवन इलेक्ट्रिक सर्किट फाइंड रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, राइट? आपके कंपटीशन लेवल पर ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। Now this is point A. From point A this point तक अगर आप कंपेयर करें, इसकी सरकमफ्रेंस पर आपने देखा है क्या कोई इलेक्ट्रिकल अफेयरेंस था? There is no electrical appearance. Then this circumference के segment को देखा, there is no electrical appearance. Then this circumference का segment, there is no electrical appearance. And here also no electrical appearance. It means every point of its circumference behaves like point A. It's point A, point A, point A. Now R1, one terminal to point A, other point B. R2, one terminal to point A, other point B. R3, one terminal to point A, other point B. R2, R4, one terminal point A, other point B.
So all four resistances R1, R2, R3, R4 are in parallel, just like R1, R2 20 ohm, R3 30 ohm, R4 20 ohm. If their resistance, resultant resistance be R, then 1 by R is equal to 1 by R1, 1 by R2, 1 by R3, 1 by R4, 1 by 10, 1 by 20, 1 by 30, 1 by 20. राइट। एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम हो गया 60, m से डिवाइड किया 6, 3, 2, 3, 1 by R, 9, 12, 14 by 60, that is R is equal to 2 से कट कर दिया 30 by 7 ohm, 4 volt 2 by 3, 2 by 7 ohm. आप ऐसा भी रख सकते हैं 7 4 का 28, 7 2 या 14, right? So near about this, it is the value of equivalent resistance. मुझे लगता है आपको सीरीज और पैरेलल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्लास में कुछ और टॉपिक के साथ डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।